अंजनी जी, आज का ये जो दूसरे दिन का कार्यक्रम है आप योगा सप्ताह का, जिसमें हम लोगों ने एक ओपन फोरम ऑनलाइन उपलब्ध कराया है छात्रों के लिए, और एक्सक्लूसिवली छात्रों को ही अपना एक्सपीरियंस योगा के बारे में, उनके विचार योगा को लेकर, उनके मन में क्या सवाल हैं, क्या उनकी समझ है, या जो कल हम लोगों ने सेमिनार किया था उससे उन्होंने क्या समझा है, क्या उनके मन में क्वेरी उत्पन्न हुई है, क्या वह जानना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या शेयर करना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज उन्हें ही बोलना है, उन्हें ही अपनी समझ प्रस्तुत करनी है। इस कार्यक्रम को इस तरह से आगे आप कंटिन्यू करिए कि अब आपके पास जो आपके विभिन्न समितियों के संयोजक हैं, आपके अतिथि हैं, प्राध्यापक हैं, इन लोगों से आप 2-2 मिनट विषय पर उन थीम प्रेजेंटेशन करा दीजिए, ताकि बच्चे ये समझ जाएं कि उन्हें किस दिशा में अपनी बात कहनी है। और यह भी इंगित कर दीजिए कि हर विद्यार्थी बिल्कुल ही एकदम संयमित तरीके से अपनी बात समझ बूझ कर रखे, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फोरम पर होते हैं तो हमको बहुत लोग बहुत जगह से वाच कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत ही नियंत्रित होना चाहिए, और जो आपके महाविद्यालय की गरिमा और महिमा दोनों के अनुरूप हो। इस आशय की सूचना देने के बाद आप अपने हिसाब से पहले प्राध्यापकों से 2-2 मिनट का आप आशीर्वाद ले लीजिए। इसके बाद फिर आप छात्रों से ओपन इनविटेशन आप फ्लोट करिए कि आप जो बोलना चाहें वह हाथ उठाएं। तो इस पर एक ऑप्शन है क्लिक करने का, वो क्लिक कर देंगे, आप उनको अवसर दे दीजिए, वो अपना बोल देंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे एक कायदे का डिस्कशन, एक प्रोडक्टिव और लाभदायक चले, ये प्रयास करिए। और इसी के साथ और ये भी आप बता दीजिए कि पूरा का पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है तो हमको और ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, उतना ही बोलने की ज़रूरत है जितना इसमें ज़रूरत हो। तो एक बार मैं अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने सभी प्राध्यापकों का, सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं, और इस ओपन मंच पर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद देता हूं। और संख्या भी अब अच्छी खासी हो गई है, लगभग 67 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। हम सब लोग तो एक पर्याप्त अच्छी संख्या के साथ ये फोरम तैयार हो गया है। अभी बच्चे जुड़ते ही जा रहे हैं, तो हम लोग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। जो बीच में आ रहे हैं, क्योंकि हम ही को एक्सेप्ट करना है, तो हम खाली ही रहेंगे, एक्सेप्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको फोरम हम हैंडओवर करते हैं, आप अपने हिसाब से संचालन करिए। आप जय कुमार जी हैं, सीमा जी हैं, मनोज जी हैं, इन लोगों का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आप इसको कंटिन्यू करिए। हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है इतनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो साप्ताहिक कार्य महाविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन। इस दूसरे दिन समस्त प्रतिभागियों को आभासी मंच प्रदान किया गया है, जिस पर वे अपना योग के प्रति जो जागरूकता से संबंधित उनकी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासाएं हैं, उन सबको इस खुले मंच पर शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी अपने स्थान से ही अपना हाथ उठाएंगे, तो हम बारी बारी से एक एक करके उनको अवसर देते रहेंगे। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम रिकॉर्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत है, इसलिए आप संयमित भाषा में जितना आवश्यक है और जो आपकी क्यूरियोसिटी हो, उसे पहले अपना नाम बताते हुए फिर अपना प्रश्न या अपना अनुभव शेयर करें, और फिर अंत में दूसरे को मौका दें। यह कार्यक्रम लगभग इसी प्रकार से चलेगा, जिसमें मैं सबसे पहले अपने विभाग के इस पूरे कार्यक्रम के प्ररक्षक कहें या करता धरता कहें, माननीय प्राचार्य जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ 4 अन्य कमेटियाँ लगी हैं, जैसे मिशन शक्ति की संयोजिका डॉक्टर सीमा सिंह जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संयोजक मनोज कुमार
कुमार जी, रोड सेफ्टी क्लब के डॉक्टर एस.पी. सिंह जी, पॉलिटिकल साइंस विभाग से डॉक्टर जय कुमार मिश्रा जी, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में योग क्लब की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं सर्वप्रथम मनोज जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस साप्ताहिक योग अवेयरनेस प्रोग्राम में आज इस खुले मंच की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, अपना अनुभव योग के प्रति बताएं और साथ ही अन्य प्रक्रियाओं से भी हम सबको अवगत कराएं। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, संयोजक, आजादी का अमृत महोत्सव। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं इस आभासी मंच पर उपस्थित प्राचार्य जी और हमारे बीच में प्रोफेसर मिश्रा जी और मिशन सचिव डॉक्टर शिवा सिंह जी और सभी छात्र छात्राएं जो बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। और इससे भी बड़ी दूसरी बात यह है कि हमने जो है पिछले समय में बहुत सारे जो है इस तरह के कार्यक्रम जो है, लेकिन इसमें बड़े अनुशासन के साथ जो है छात्र छात्राएं जो है बैठे हुए लग ही नहीं रहा है जिसे पहली महाविद्यालय करा रहा है। इसके बाद कल जो कार्यक्रम अपने महाविद्यालय में हुआ जिसमें छात्रों को योग की उत्पत्ति के बारे में सभी लगभग विद्वानों को जो है बहुत अच्छे ढंग से परिचय किया, उत्पत्ति और इतिहास और सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो हमारी यही जो है हमारा विचार है कि और इच्छा भी है कि लगभग जो है साप्ताहिक रूप से महाविद्यालय में योग के बारे में, क्योंकि अभी हमने छात्रों के बीच में कोई ऐसा कार्यक्रम दिया नहीं, तो साप्ताहिक रूप से कार्यक्रम जो है होना चाहिए, जिससे उन्हें थोड़ा भी जानकारी मिले और उन्हें लगे कि यह जीवन का एक अंग है। कल हमने डाला था जो है लिखा था करो रोग रहो निरोग। यद्यपि कम उम्र में समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जो है योग का महत्व हम जैसे सीनियर जो लोग हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से सभी छात्र छात्राओं को समझ में आए योग का महत्व और उसकी जानकारी। और रही बात अनुभव की, तो अनुभव अभी उतना ही हमारा है जितना आपका है। हम आप सबके बीच अभी जो है योगासन के सभी केवल सूर्य नमस्कार को छोड़कर बाकी अभी और चीज़ों को हमने नहीं अपनाया है। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें भी ट्रेनिंग मिले और उसके साथ ही साथ सारे छात्रों को सामूहिक रूप से ट्रेनिंग मिले, जिससे अगली बार जब हम जो है आए स्टेज पर बहुत ही अच्छे ढंग से अपना अनुभव सब करें। और आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत प्राचार्य जी और सभी छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सारगर्भित शब्दों में आपने अपने योग के प्रति अनुभव को हम सबके साथ शेयर किया। जैसा कि जानते हैं कि इस समय योग हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग के कई भाग बताए गए, जिसमें पातंजल योग दर्शन के अनुसार उसे अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जिसमें पहले 5 तो बहिरंग के हैं और अंतिम 3 अंतरंग विभाग के हैं। इस प्रकार से हम उन्हें अपने जीवनचर्या में शामिल करें। जैसे यम के 5 भाग, नियम के भी 5 भाग हैं। आसन की वैरायटी कई हो जाती है, जैसे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ करके किए जाने वाले आसन और लेट करके पेट के बल, पीठ के बल। तो इस प्रकार से हम उन्हें विभिन्न उपखंडों में विभाजित करके आसनों को, और साथ ही इनके लाभ से भी अवगत होंगे। हमारा जो परसों का सत्र होगा अभ्यास का, उसमें इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही कल का भी जो सेशन है वह भी इसी से रिलेटेड है। फिजिकल रूप से इन सब पे चर्चा होगी, इसमें हमारे साथ विशेषज्ञ भी
जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आगे इसे अपने जीवन शैली में, जीवनचर्या में हमें शामिल करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में प्रोफेसर जय कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वे भी अपना अनुभव, योग के प्रति अपने अनुभव को हम सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के प्रति इस मंच पर शेयर करें। प्रोफेसर जय जी मिश्रा जी। लगता है मिश्रा जी की आवाज मिश्रा जी म्यूट हैं आप? हाँ सर माइक ऑन करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, ठीक ठीक। धन्यवाद रंजनी जी। हमारे यहाँ जो योग की संकल्पना है वो दो सूत्रवाक्यों पर आधारित है। एक योगश्चित्त वृत्ति निरोधः और दूसरा योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम् विलायती का सूत्रवाक्य है। और भारतीय परंपरा में शरीर को साधन मानते हुए उनके माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने की बात कही गई। और शरीर साधन के रूप में आपका साथ तभी देगा जब वह स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और सबसे बड़ी बात कि वह दुष्ट प्रवृत्तियों से दूर रहेगा। इसीलिए वह वाक्य जब कहता योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसका मतलब मन की दुर्बलताओं और कुछ प्रवृत्तियों का विरोध करना भी, उसे रोकना भी। योग केवल आसन प्राणायाम और यम नियम का ही नाम नहीं है, बल्कि वह चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने की कला भी सिखाता है, जिसके माध्यम से हम जो कि कंकड़ों से होकर मछली होते हैं, अपनी उन प्रवृत्तियों से बचे जिनको हम अतीत में छोड़ आए। योग की एक सबसे बड़ी बात जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है वो है ध्यान। मन की संकल्पना को ध्यान के सहारे आप नियंत्रित कर सकते हैं। और ध्यान प्राणायाम करने से अपने आप होने लगता है। हमारे यहाँ ध्यान के माध्यम से ही हम इस पूरे की गंभीरता और दूसरा को धारण करेंगे, ऐसी संकल्पना शास्त्रों में बताई गई। और ध्यान से हमारा मन जो कि बिल्कुल घोड़े की तरह अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है, उसको नियंत्रित करके हम एक लक्ष्य की ओर दौड़ा सकते हैं। ध्यान प्राणायाम करने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपने भोजन को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, अपने विचारों का भी नियंत्रण करना होगा। और जब आप भोजन, विचार और अपनी दिनचर्या को अनुशासन में बांधेंगे ना, तो आप अपने आप एक अच्छे नागरिक के सांचे में ढल जाएंगे। सरकार का यह प्रयास है कि हम योग के माध्यम से अपनी सुला दी गई विद्या को छात्रों तक पहुँचाएं और उसके माध्यम से उनकी एकाग्रचित्तता को, उनकी दक्षता को और भी ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि वह अपने लक्ष्य के प्रति और भी अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। वास्तव में योग का जो असर है, मैं बस एक उदाहरण से अपनी बात कहूँगा कि हमारे यहाँ एक यादव जी थे, उनके परिवार में कैंसर हो गया था और कैंसर के दौरान भी उन्होंने योग की प्रक्रिया जारी रखी। ईश्वर ने संयोग से उनको इतनी शक्ति दी थी और प्राणायाम के माध्यम से, जिनको डॉक्टर ने ये कह दिया था भैया ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, वो कम से कम 2 साल जिए। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से फिर विदा ली। तो हो सकता है योग के माध्यम से हम अपनी प्राणवायु को, अपनी जीवन जीने की क्षमता को, अपनी जीवन जीने की जिज्ञासा को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करके अपने जीवन को एक लंबी दशा और दिशा दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि वह निरोग रहेंगे, वह स्वस्थ रहेंगे, तभी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और यदि शरीर साथ नहीं देगा तो फिर मन भी दुर्बल होने लगेगा, परिणाम होगा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए योग के साथ अपनी दिनचर्या का प्रारंभ
आवश्यकता है। आज के युग में जो फिजिकल लेबर आदमी कम कर रहा है, श्रम कम कर रहा है, इसी बहाने सुबह उठकर यदि वह कुछ काम करे, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को साधने का काम करे, तो फिर निश्चित रूप से उसके जीवन की दशा दिशा बदली जा सकती। एक बार अपने कॉलेज के प्राचार्य जी डॉक्टर यूपी सिंह ने एक ग्राफ खींच करके हमको दिखाया और उस ग्राफ का कंक्लूजन ये था कि जो लोग जितना तेज गति से सांस लेते हैं आज उतनी ही कम है, और जो लोग धीमी गति से सांस लेते हैं आज उतनी ही ज्यादा है। इसी उदाहरण से उन्होंने कहा कि जानवरों में जो जानवर ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं उनकी आयु कम है और जो धीरे धीरे सांस लेते हैं उनकी आयु ज्यादा है। यह बात हम मनुष्य पर भी लागू होती है। हम जब क्रोध में होते हैं, आवेश में होते हैं, तो हमारे सांसों की गति बढ़ जाती है, हर स्पीड बढ़ जाती है और निश्चित रूप से उस समय हम अपनी ऊर्जा का नाश करते हैं। तो योग के माध्यम से हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं और जितने भी योगी हुए हैं, जो भी लंबे समय तक जिए हैं, हाल ही में एक लोग को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उन्होंने भी वो योग क्रिया में दक्ष हैं। ऐसे लोगों का जीवन लंबा होता है। यदि हम लंबे जीवन की कामना करते हैं, लंबे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन, इन सब रास्तों से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों तक पहुंचना होगा। योग केवल हमारे साथ दिक्कत ये, पूरी भारतीय व्यवस्था में यह दिक्कत ये है कि जब तक योग था, पतंजलि का योग सूत्र नहीं किसी ने पढ़ा, लेकिन जब अमेरिका जाकर वह योगा के रूप में भारत आया तो उस योगा को आज सभी लोग कर लेते हैं। हम चूंकि वेस्टर्न आइज से अपने को देखते हैं, पश्चिमी आंखों से देखते हैं, इस परंपरा को तोड़ने और छोड़ने की जरूरत है। और आज हर व्यक्ति योग के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आहार के प्रति, अपने खान पान के प्रति जागरूक हो गया है और यह इस योग दिवस की सार्थकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आइए हम प्रण करें कि रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हम समय जरूर निकालें और योग की विभिन्न क्रियाओं को, ठीक है पहले दूसरे तीसरे दिन दिक्कत होगी, तो फिर 5वें दिन हम अभ्यस्त हो जाते हैं। आप ये कपाल भाती करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, अपने हाथों को पीछे ले जाइए, सांसों को रोकने का प्रयास करिए। इन सारी चीजों से हम अपने केवल शरीर को ही मजबूत नहीं करेंगे बल्कि मन को भी मजबूत करेंगे, और यदि मन मजबूत हुआ तो छात्र जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। अतः मैं छात्रों से आह्वान करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने को जोड़ करके विभिन्न क्रियाओं, योग की विभिन्न क्रियाओं में अपने को लक्ष्य बनाइए और उन क्रियाओं को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन के लौकिक और पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बड़े विस्तार से योग की महत्ता पर हम सभी प्रतिभागियों को परिचित कराया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब नाश नरक के पंथ, सब परिहरम रघुवीर भजन भजन जगि संत। तो हमारे लिए संतता का भाव आए, उसके लिए मैं ऐसे ही संस्कृत विभाग की तरफ चलता हूँ, जो मिशन शक्ति की संयोजिका भी हैं, डॉक्टर सीमा सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे भी आज के इस आभासी मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर सीमा जी। सर, सभी को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आप सभी लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, संज्ञान में भी हमसे ज्यादा अत्यधिक पराकाष्ठा है आपकी। और मैं प्राचार्य जी ने कहा कि मैं एक अनुभव केवल बताऊंगी यहाँ। कल के कार्यक्रम का मुझे बहुत अच्छा लगा और इस तरह के कार्यक्रम का जब प्रतिभाग हम लोग करते हैं तो हमारा अपना स्वतः का भी लाभ होता है। और कल के बच्चों की जो संख्या थी वो अंजलि जी आपके लिए आश्चर्यजनक होगा, मेरे लिए नहीं, क्योंकि संस्कृत के बच्चे थे और उतना उनको आना ही आना था। और कल फिर वीरांगना दिवस है और उसमें बच्चे और भी लड़के आएंगे और भी लड़कियां आएंगी और आज फिर मैं उनको सूचित कर दूंगी। लेकिन कल के कार्यक्रम से मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे तो आएंगे ही, लेकिन इस तरह से इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और प्राचार्य जी भी थे और चौहान सर भी थे, आप लोग थे। वो देख के हमको लगा कि सबसे पहले प्रथमतः स्वतः का लाभ मुझे लगा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। थोड़ा सा हमको लगता है कि आलस्य है और हम नहीं कर पाएंगे
और हम महिलाओं को थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन लगा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे तो हम स्वतः के लाभ से मुखातिब होते रहेंगे। अच्छा भी लगा। और फिर कल का जो कार्यक्रम है, और बच्चों को आदेश दूंगी वो जरूर आए, बिल्कुल एब्सेंट ना हो। और आप लोगों से निवेदन है कि आप जरूर आए, यदि आपके पास समय है। नहीं तो जो लोग बधे हैं वो तो सर का आदेश मानेंगे, उनको तो आना ही आना है। जो लोग कमेटी में हैं उनको तो सर का आदेश मानना है। और स्वतः आप आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मंच जब भरा रहता है तो फोटो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है सर। और योग में तो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम तो बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बड़ा साफ बोल देंगे। जय कुमार सर हैं और अंजलि जी हैं, कहेंगे सब। और चूंकि सीमितता बताई गई है, इसलिए ऐसा भी कुछ बोलना होगा तो फिर कल कॉलेज में बोलेंगे। और बड़ा अच्छा लगा सर। मेरे पास थोड़ा सा समय कम है तो मैं रहूँगी ऑनलाइन, पर मेरा वीडियो ऑफ रहेगा सर, चूँकि मैं जा रही हूँ मोबाइल की चीज़ का थोड़ा सा काम है वही देखने, पर रहूँगी सर, सुनती रहूँगी आपको। और बड़ा अच्छा लगा सर, कल के कार्यक्रम में आप लोग भी आए। और कल मैंने विचार बनाया है कि अच्छा कार्यक्रम बनाऊँ। सब की इच्छा हुई तो कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। और बच्चे भी बोलेंगे, उनको भी समझ आएगी। कम से कम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानें समझें। और योग के विषय में आप लोग बहुत अच्छा बताएं, है नहीं। और योग का बस मेरी तरफ से ये है कि योग का मतलब संयम है, जुड़ना है किसी भी तरह से, चाहे जहाँ हो आप, परिवार में हो, समाज में हो, कॉलेज में हो, कहीं संस्था में हो, किसी जगह हो, आप जोड़े एक दूसरे को। इससे सहन शक्ति बढ़ती है। और सारी बातें हो चुकी हैं तो दादा जी को मेरा प्रणाम। और नमस्कार। फिर इस तरह से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जबरदस्ती बुलाया। मैं बहुत व्यस्त थी, तो मैं अपना वेट कर रही थी कि मेरा नंबर आ जाए तो थोड़ा सा बात कर लूँ। बात करके फिर धीरे धीरे कुछ अपना काम भी करती रहूँ और बच्चों को सुनती भी रहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने अनुभव से हम सबको अवगत कराया, साथ ही साथ अपनी व्यस्तता से भी। जी सर, चलिए यह मंच आपका आभारी है। इसी क्रम में राजनीति विज्ञान विभाग के डॉक्टर गिरीश मणि जी भी दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपना अनुभव 2 मिनट में हम सबके साथ शेयर करें। डॉक्टर गिरीश मणि तिवारी जी। लगता है गिरीश जी सुन नहीं पा रहे हैं आपको। क्या हो सकता है? संतोष सर है क्या? अभी शायद लेफ्ट हो गए। लेकिन गिरीश जी जुड़े तो नहीं, हमको लगता है ना संतोष ही जुड़े, हमको दिखे नहीं। नहीं, अभी अभी आया था कि गिरीश मणि ज्वाइन। गिरीश मणि जुड़े तो हैं। जुड़े हैं सर। तो आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे फिर। एसपी सर होंगे सर। एसपी सिंह आज शायद तबीयत खराब हो गई है उनकी। अच्छा अच्छा, लूज मोशन। हाँ, सही समझे आप। बच्चों से बुलवा तो दीजिए। चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे हम अब छात्रों की तरफ प्रेषित करते हैं कि सर एक एक करके जिनके हाथ उठे उनको आप अवसर दें। मैं इसमें समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वे क्रमशः रेज हैंड का बटन दबाएं, जिससे आपको वॉइस दी जा सके और आप अपने अनुभव को इस मंच पे शेयर करें। गिरीश जी है तो लेफ्ट कर लीजिए। बुलाइए, बच्चों को बुलाइए, किसी को नहीं तो ऐसे बुलाइए, नाम जिनका दिख रहा है उन्हीं से कहिए बोले। चेहरे में एमएड से इंद्रजीत मिश्रा दिखाई दे रहे हैं।
हाँ, इनसे कहिए, बोले इंद्रजीत मिश्रा। थोड़ा इनका माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए। इंद्रजीत मिश्रा। हाँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने एक सप्ताह का योग शिविर 2 बार अटेंड किया है। इंद्रजीत जी, सर आवाज जा रही है? आ रही, बोलो बोलो। हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। सर आप सबने हमको अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और सबसे प्रमुख बात यह है, योग का जो सामान्य अर्थ होता है जुड़ना, हमारी जो योग का जो इतिहास है, कल का लेक्चर हुआ था, उसमें भी योग से संबंधित भारतीय